सभी को नमस्कार। दुर्गा कैरियर लाइन के नेक्स्ट वीडियो में आप सभी का स्वागत है। मैं विकास शर्मा आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। रे ऑप्टिक्स का अपना पार्ट चल रहा था और रे ऑप्टिक्स में अपन ने पढ़ा था केवल मिरर फॉर्मूले तक। अपने पास जो मिरर फॉर्मूला था, मिरर फॉर्मूला, वहाँ तक अपन ने स्टडी कर ली थी। आज अपन बात करते हैं रे ऑप्टिक्स में नेक्स्ट रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट और लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन, जो भी अपने पास जो पॉइंट है। तो आज हम जो टॉपिक पढ़ने वाले हैं इसके अंदर, ठीक है, वो जो टॉपिक है उसमें फर्स्ट जो टॉपिक अपना रहेगा वो रहेगा रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। सेकंड जो टॉपिक है वो रहेगा अपना लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन। थर्ड जो टॉपिक है वो रहेगा प्रिंसिपल ऑफ रिवर्सिबिलिटी ऑफ लाइट। फोर्थ टॉपिक रिफ्रैक्शन थ्रू ए पैरेलल स्लैब, ग्लास की स्लैब रहेगी उसके थ्रू रिफ्रैक्शन। ओके, फिफ्थ टॉपिक अपना जो है वो इसमें रहने वाला है डिफ्रैक्शन थ्रू एक कंपाउंड स्लैब। अपने पास कंपाउंड स्लैब रहेगी वो। सिक्स्थ अपरेंट डेप्थ ऑफ ए लिक्विड। सेवन टॉपिक रहेगा टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, ठीक है। इसी में अपन पढ़ लेंगे क्रिटिकल एंगल, क्रिटिकल एंगल, ये टॉपिक भी अपन इसी में पढ़ने वाले हैं। नेक्स्ट अपने पास रहेगा रिफ्रैक्शन एट ए स्फेरिकल सरफेस, ठीक है। उससे नेक्स्ट टॉपिक है वो रहेगा अपने पास एक्सेप्शंस एंड साइन कन्वेंशंस, ठीक है। रिफ्रैक्शन एट कॉन्वेक्स एंड कॉनकेव सरफेस, इंपॉर्टेंट टॉपिक रहेगा अपने पास ये। और नेक्स्ट जो टॉपिक है वो रहेगा अपना लेंस मेकर फॉर्मूला। ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है एग्जाम के दृष्टिकोण से। ये जो टॉपिक है लेंस मेकर फॉर्मूला, ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है अपने को। ये टॉपिक बहुत ही, ये मान लो कि तकड़े तरीके से पढ़ना है, अच्छे तरीके से, ठीक है। लेंस मेकर फॉर्मूला। नेक्स्ट 12 जो टॉपिक अपना रहेगा वो रहेगा फर्स्ट एंड सेकंड प्रिंसिपल फोकस। और 13 का जो टॉपिक है वो रहेगा थिन लेंस इक्वेशन, गाउसियन फॉर्म। उसके जो गाउसियन फॉर्म है वो अपन पढ़ने वाले हैं। और 14 का जो टॉपिक है वो रहेगा लेंस मैग्निफिकेशन, ठीक है। तो चलिए अपना जो आज का टॉपिक है वो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले सभी बच्चे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। डिजिटल कंटेंट आपको इसमें फिजिक्स का मिलने वाला है, ठीक है। चलिए अपने पास फर्स्ट टॉपिक जो है वो है रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। तो रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट में अपने को पता है अपने पास दो मीडियम होने चाहिए। लाइट रे एक मीडियम से दूसरे मीडियम में ट्रेवल करेगी और दूसरे मीडियम के अंदर वो बैंड हो जाएगी, ठीक है। या तो अवे फ्रॉम नॉर्मल होगी या नॉर्मल की तरफ बैंड होगी। आई बात समझ में? चलिए, तो अपने को पता है कि कोई भी रिफ्रैक्शन जो है वो एक ऐसा फिनोमिना है कि जिसमें लाइट रे जब एक मीडियम से फर्स्ट टू सेकेंड मीडियम में ट्रेवल करेगी तो वो मतलब दूसरे मीडियम के अंदर बैंड हो जाएगी, ठीक है। फर्स्ट मीडियम है वो रहेगा अपने पास रेरर और सेकंड मीडियम है वो रहेगा अपने पास डेंसर। फर्स्ट मीडियम रहेगा रेरर, सेकंड मीडियम रहेगा अपने पास डेंसर, ठीक है। चलिए अब यहाँ पर मैंने कोई एक डेंसर मीडियम ले लिया, यहाँ पर ले लिया मैंने रेरर मीडियम, ठीक है। तो लाइट रे रेरर मीडियम से डेंसर मीडियम में आएगी तो नॉर्मल की तरफ बैंड हो जाएगी। और डेंसर से जब ये रेरर मीडियम में जाएगी तो अवे फ्रॉम नॉर्मल, नॉर्मल से थोड़ी दूर हट जाएगी, ठीक है। तो refraction is the phenomena of change in the path of light as it travels from one medium to another when the light ray is incident obliquely, ठीक है। लाइट रे है वो obliquely इंसिडेंट होती है, उस कंडीशन में अपना रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट जो है वो अप्लाई हो जाता है। अब ऐसे ही रिफ्रैक्शन प्रोड्यूस नहीं होता। रिफ्रैक्शन के लिए अपने पास दो मीडियम है वो रहने वाले हैं। फर्स्ट रहेगा रेरर मीडियम, सेकंड रहेगा अपने पास डेंसर मीडियम, ठीक है। डेंसर मीडियम की मैं अगर बात करूँ, डेंसर मीडियम की अगर मैं बात करूं तो अपने पास एक हो सकता है वाटर, डेंसर मीडियम जो है वो वाटर हो सकता है। एक अपने पास डेंसर मीडियम जो है वो हो सकता है कोई भी ग्लास, ग्लास जो है वो डेंसर मीडियम हो सकता है। आ रही है क्या बात समझ में? ठीक है। रेरर मीडियम है, रेरर मीडियम रहेगा अपने पास एयर या वैक्यूम, ठीक है, एयर और वैक्यूम। थोड़ा सा क्या है कि आज गर्मी ज़्यादा है इसलिए मैंने गेट जो है वो ओपन कर रखा है, इसलिए मैं देख रहा हूँ कोई डिस्टर्ब करने तो नहीं आ रहा क्लास को, ठीक है। चलिए, तो रिफ्रैक्शन ऐसे ही प्रोड्यूस नहीं होता, उसके लिए अपने को क्या चाहिए? रिफ्रैक्शन के लॉ, कुछ रूल्स होते हैं तो ही रिफ्रैक्शन प्रोड्यूस होता है, ठीक है। फर्स्ट जो रूल है, ठीक है, फर्स्ट जो लॉ है, फर्स्ट जो रूल है उसमें क्या होता है? इंसिडेंट रे, नॉर्मल और अपने पास रिफ्लेक्टेड रे, ठीक है, रिफ्लेक्टेड रे, तीनों एक ही प्लेन के अंदर होनी चाहिए, तीनों एक ही प्लेन के अंदर होने चाहिए। अगर तीनों सेम प्लेन में लाइन नहीं करती हैं तो आपका रिफ्रैक्शन है वो प्रोड्यूस नहीं होगा, किसी भी कंडीशन में रिफ्रैक्शन प्रोड्यूस नहीं होगा। आई बात समझ में?
तो लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन इसमें बहुत ही, ये मान लो इसेंशियल जो पार्ट है, अपने पास लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन होना चाहिए। अगर लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन नहीं होगा तो रिफ्रैक्शन का जो फिनोमिना है वो प्रोड्यूस ही नहीं होगा, रिफ्रैक्शन का फिनोमिना प्रोड्यूस ही नहीं होगा, ये आप ध्यान रखना। आ रही ना बात समझ में? रिफ्रैक्शन जो है वो इस कंडीशन में प्रोड्यूस ही नहीं होगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट अगर मैं बात करूँ, इसमें रिफ्रैक्शन प्रोड्यूस नहीं होगा, इसके अलावा नेक्स्ट अगर मैं बात करूँ, ठीक है, तो सेकंड जो लॉ है, सेकंड लॉ अपन 10th क्लास में भी पढ़ चुके हैं, 10th क्लास में पढ़ चुके हैं। सेकंड लॉ है उसको अपन बोलते हैं स्नेल्स लॉ, वो होता है अपना स्नेल्स लॉ। तो स्नेल्स लॉ क्या होता है? स्नेल्स लॉ क्या होता है? एंगल ऑफ इंसिडेंस आई और एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन आर के साइन का जो रेशियो है वो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के इक्वल होता है। वो किसके इक्वल होता है? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के इक्वल होता है, ठीक है। अब यहाँ पर आई जो एंगल है, आई एंगल जो बना है यहाँ पर, ठीक है, ये एंगल है अपने नॉर्मल और इंसिडेंट रे के बीच में, नॉर्मल और इंसिडेंट रे के बीच में, ठीक है। यहाँ पर आर जो है वो है एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। आर क्या है? एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, जो किसके बीच में है? अपने रिफ्रैक्टेड रे और नॉर्मल के बीच में। ये जो रे यहाँ पर बनी हुई है ये कौन सी होती है? रिफ्रैक्टेड रे, ये होती है अपनी रिफ्रैक्टेड रे। आ गई बात समझ में? तो इसको अपन स्नेल्स लॉ बोलते हैं, ठीक है। तो क्या बोलते हैं? फॉर ए गिवन पेयर ऑफ मीडिया एंड फॉर लाइट ऑफ ए गिवन वेवलेंथ द रेशियो ऑफ साइन ऑफ द एंगल ऑफ इंसिडेंस टू द साइन ऑफ द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन इज कांस्टेंट, ठीक है, कांस्टेंट। और ये जो कांस्टेंट है इसका नाम क्या होता है? कांस्टेंट का नाम क्या होता है? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। इस कांस्टेंट को अपन क्या बोलते हैं? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। द कांस्टेंट म्यू इज कॉल्ड रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द मीडियम, ठीक है। इज द आई इज द एंगल ऑफ इंसिडेंस, मैंने बताया था आई क्या है? एंगल ऑफ इंसिडेंस। और आर जो है वो क्या है यहाँ पर? एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। आर क्या है? एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, ठीक है। तो ये दोनों लॉ अगर प्रोड्यूस होंगे तो ही रिफ्रैक्शन है वो हो पाएगा, अदरवाइज रिफ्रैक्शन होगा ही नहीं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट अपन बात करें इसमें कि इसमें जो म्यू है, ठीक है, म्यू अपना जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अपने पढ़ा था, ठीक है। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के बारे में कुछ छोटी मोटी बातें, ठीक है, जो अपने को पता होनी चाहिए, अदरवाइज रिफ्रैक्शन है वो प्रोड्यूस नहीं होगा, ठीक है। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के बारे में छोटी मोटी बातें अपने को ज्ञात होनी चाहिए, तो अपने को पता होना चाहिए उन बातों का, ठीक है। तो फर्स्ट जो इसमें है वो है म्यू ऑफ ऑप्टिकली रेयर मीडियम इज लो, ठीक है। रेयर मीडियम के लिए म्यू होता है लो, दैट ऑफ ए डेंसर मीडियम इज हायर, डेंसर मीडियम के लिए होता है ये हाई, ठीक है। म्यू ऑफ डेंसर मीडियम विथ रिस्पेक्ट टू रेयर मीडियम इज मोर। तो विथ रिस्पेक्ट टू रेयर मीडियम का मतलब होता है हम डेंसर मीडियम के ही म्यू की बात कर रहे हैं यहाँ पर। विथ रिस्पेक्ट टू मतलब एक मीडियम अगर अपने पास ग्लास है तो दूसरा मीडियम क्या हो सकता है? एयर हो सकती है, वैक्यूम हो सकता है। एक मीडियम डेंसर अगर होगा तो दूसरा मीडियम क्या होना चाहिए अपने पास? रेयर। दूसरा मीडियम क्या होना चाहिए? रेयर, ठीक है। तो रेयर मीडियम मतलब एयर के रिस्पेक्ट में पानी की रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की बात करें तो यहाँ पर जो म्यू है वो पानी की रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आएगी, ठीक है। इज मोर देन 1, एक से ज़्यादा होती है। एंड दैट ऑफ रेयर मीडियम विथ रिस्पेक्ट टू डेंसर मीडियम इज लेस देन 1, ठीक है। ध्यान रखना हमेशा एयर और वैक्यूम की रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो है वो 1 होती है, ठीक है। इन रिफ्रैक्शन द वेलोसिटी एंड वेवलेंथ ऑफ लाइट चेंज, ये विशेष पॉइंट, वेलोसिटी ऑफ लाइट है वो चेंज होता है और वेवलेंथ भी जो है वो चेंज होती है। रिफ्रैक्शन के में वेलोसिटी और वेवलेंथ दोनों चेंज होती है। इन रिफ्रैक्शन द फ्रीक्वेंसी एंड फेज ऑफ लाइट डू नॉट चेंज, ध्यान रखना फेज ऑफ लाइट चेंज नहीं होगी और फ्रीक्वेंसी जो है, ठीक है, वो भी चेंज नहीं होगी। फ्रीक्वेंसी स्मॉल f जो है वो नो चेंज, वो चेंज नहीं होगी, ठीक है। चलिए फिफ्थ पॉइंट में अगर अपन बात करें तो एयर की रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मीडियम के थ्रू, ठीक है, डिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एयर विथ रिस्पेक्ट टू मीडियम, ठीक है, वो होती है CA/CM के इक्वल, ठीक है। C यहाँ पर क्या है? C है स्पीड ऑफ लाइट, C क्या है? स्पीड ऑफ लाइट, ठीक है, एयर के अंदर। और यहाँ पर CM क्या है? स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम, ठीक है। तो देख लेना यहाँ पर थोड़ा सा आप कि CM जो है वो यहाँ पर होती है स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम, मीडियम स्पीड ऑफ लाइट, और ए का मतलब एयर, एयर में, ठीक है। तो म्यू एम जो है या म्यू की जो वैल्यू है वो आपको पता है C/V के इक्वल होती है,
स्पीड ऑफ लाइट इन एयर, और v क्या है, स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम। यहाँ पर अपन ने स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम cm सपोज कर लिया, और स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम इन एयर है वो ca सपोज कर लिया, ठीक है। नेक्स्ट जो रिफ्लेक्टिव इंडेक्स है वो वेवलेंथ की फॉर्म में इस तरीके से अपन डिनोट कर सकते हैं, वेवलेंथ की फॉर्म में, ठीक है। वेवलेंथ की फॉर्म में अपन रिफ्लेक्टिव इंडेक्स को जो है वो कुछ इस तरीके से डिनोट कर सकते हैं, ठीक है। चलिए, ठीक है, लेमडा a अपॉन लेमडा m, लेमडा a अपॉन लेमडा m, a मीन्स एयर की वेवलेंथ और लेमडा m मीन्स वेवलेंथ ऑफ वेवलेंथ इन मीडियम, ठीक है। नेक्स्ट अपन बात करते हैं प्रिंसिपल ऑफ रिवर्सिबिलिटी ऑफ लाइट, प्रिंसिपल ऑफ रिवर्सिबिलिटी ऑफ लाइट। चलिए, ठीक है, इसमें क्या होता है, प्रिंसिपल ऑफ रिवर्सिबिलिटी ऑफ लाइट है। इसके अंदर अपने को क्या करना है, इसके अंदर अपने को जो करना है वो देखना है लाइट का रिवर्स प्रिंसिपल, जो लाइट जो है उसका रिवर्स प्रिंसिपल अपने को देखना है यहाँ पर, ठीक है। लाइट का रिवर्स प्रिंसिपल, कि लाइट जो उसका रिवर्स प्रिंसिपल जो है वो क्या होता है। चलिए थोड़ा सा इसको ठीक कर लेता हूँ मैं एक बार, लाइट का रिवर्स प्रिंसिपल, चलिए ये यहाँ हो गया, ठीक है। प्रिंसिपल ऑफ रिवर्सिबिलिटी ऑफ लाइट, इसमें देखना है लाइट का रिवर्स प्रिंसिपल जो है वो क्या होता है, ठीक है। चलिए अपन इसको देख लेते हैं थोड़ा सा। नेक्स्ट होता है इसमें प्रिंसिपल ऑफ रिवर्सिबिलिटी ऑफ लाइट, ठीक है। प्रिंसिपल ऑफ रिवर्सिबिलिटी ऑफ लाइट जो है उसके अंदर अपने पास क्या होता है, प्रिंसिपल ऑफ रिवर्सिबिलिटी ऑफ लाइट है, उसके अंदर लाइट का रिवर्स प्रिंसिपल जो है उसके बारे में अपन पढ़ते हैं कि लाइट जो है उसका रिवर्स प्रिंसिपल जो है वो कहाँ है, ठीक है। जैसे अपने पास एक मीडियम तो हो गया अपने पास A, और दूसरा मीडियम जो है वो हो गया अपने पास B, ठीक है। तो इसमें A के रिस्पेक्ट में B की रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो है वो स्नेल्स लॉ से साइन I अपॉन साइन R के रेशियो के इक्वल आएगी, और उसी का अगर अपन रिवर्स करेंगे तो रिवर्स प्रिंसिपल के बेसिस पे ये क्या हो जाएगा, B विथ रिस्पेक्ट टू A, ठीक है। B विथ रिस्पेक्ट टू A की रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अपने को देखनी है, वो हो जाएगी इसका रिवर्स। यहाँ पर साइन I अपॉन साइन R था, और यहाँ पर क्या हो जाएगा साइन R अपॉन साइन I, ठीक है। दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, दोनों को यहाँ पर मल्टीप्लाई करेंगे तो वैल्यू कितनी आएगी इनकी 1। तो रिफ्लेक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम फर्स्ट विथ रिस्पेक्ट टू सेकंड, तो रिफ्लेक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम A विथ रिस्पेक्ट टू B, रिफ्लेक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम B विथ रिस्पेक्ट टू A, दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो साइन I को साइन R से मल्टीप्लाई करेंगे तो साइन R से साइन R कैंसिल, साइन I से साइन I कैंसिल, वैल्यू आने वाली है इनकी 1, ठीक है। और अगर इसमें A म्यू B की वैल्यू फाइंड करें, A म्यू B की वैल्यू फाइंड करें तो वो आएगी अपने पास 1 अपॉन B म्यू A, ये इसके डिवाइड में चला जाएगा, ठीक है। अब देखना, इफ ए रे ऑफ लाइट आफ्टर सफरिंग एनी नंबर ऑफ रिफ्लेक्शंस और रिफ्रैक्शंस हैज इट्स पाथ रिवर्स एट एनी स्टेज, इट ट्रेवल्स बैक टू द सोर्स अलोंग द सेम पाथ इन द ऑपोजिट डायरेक्शन। ऑपोजिट डायरेक्शन में सेम पाथ के ऊपर लाइट रे है वो रिवर्स जो है वो हो जाएगी, ठीक है। अब इसका नेचुरल जो फिनोमिना है वो होता है ए नेचुरल कॉन्सिक्वेंस ऑफ द प्रिंसिपल ऑफ रिवर्सिबिलिटी इज दैट द इमेज एंड ऑब्जेक्ट पोजिशंस कैन बी इंटरचेंज, ठीक है। जो रिवर्सिबिलिटी का जो प्रिंसिपल है उसमें जो पोजीशन होती है इमेज की वो थोड़ी सी चेंज हो जाती है, इमेज और ऑब्जेक्ट की जो पोजीशन है वो इंटरचेंज हो जाती है। दीज पोजीशंस आर कॉल्ड कॉन्जुगेट पोजीशन, ठीक है। चलिए नेक्स्ट अपने पास इसका जो टॉपिक है वो है रिफ्रैक्शन थ्रू ए पैरेलल स्लैब। अपने पास कोई पैरेलल स्लैब है उसके थ्रू जो रिफ्रैक्शन है उसकी अपनी स्टडी करते हैं, ठीक है। तो ये स्नेल्स लॉ से अपने पास आ गया यहाँ पर, ठीक है। स्नेल्स लॉ से अपने पास जो प्रिंसिपल जो है स्नेल्स लॉ से, ये अपने पास स्नेल्स लॉ से जो रिफ्लेक्टिव इंडेक्स है वो यहाँ पर आ गई कि A म्यू B इज इक्वल टू साइन I1 अपॉन साइन R1, और इसका प्रिंसिपल ऑफ रिवर्सिबिलिटी से जो रिफ्लेक्टिव इंडेक्स आई है वो आई है साइन I2 अपॉन साइन R2, ठीक है। इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करने के बाद में वैल्यू आती है 1, ठीक है। दोनों को मल्टीप्लाई किया, वैल्यू आ गई यहाँ पर 1, ठीक है। अब अपन ने I1 को R2 के इक्वल सपोज कर लिया और I2 को R1 के इक्वल सपोज कर लिया, ठीक है, क्योंकि ये दोनों एक दूसरे के इक्वल नहीं हो सकते, ठीक है। तो इस कंडीशन में अपने पास जो लेटरल शिफ्ट आएगी, लाइट रे की जो लेटरल शिफ्ट आती है उसकी वैल्यू होती है y इज इक्वल टू टी साइन डेल्टा अपॉन कोस R1, या y इज इक्वल टू टी साइन I1 माइनस R1 अपॉन कोस R1, ठीक है। R1 यहाँ पर जो है वो होता है एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन फर्स्ट, ठीक है। R2 यहाँ पर जो है वो होता है एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन सेकंड रिफ्रैक्शन एंगल, ये फर्स्ट रिफ्रैक्शन एंगल। ऐसे ही I1 हो गया एंगल ऑफ इंसिडेंस फर्स्ट, I2 एंगल ऑफ इंसिडेंस सेकंड,
ठीक है। चलिए स्पेशल कंडीशन में क्या होता है, स्पेशल कंडीशन में इफ I1 इज वेरी स्मॉल देन R1 इज ऑल्सो वेरी स्मॉल, I1 अगर छोटा है तो R1 भी छोटा, ठीक है। और इस कंडीशन में अपने पास जो लेटरल शिफ्ट की जो वैल्यू आने वाली है, ठीक है, इस कंडीशन में अपने पास लेटरल शिफ्ट की जो भी वैल्यू आने वाली है वो आएगी y इज इक्वल टू टी I1 माइनस R1, y इज इक्वल टू टी I1 1 माइनस 1 अपॉन ए म्यू बी, ठीक है। ए म्यू बी का मतलब रिफ्लेक्टिव इंडेक्स ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू बी। चलिए नेक्स्ट अपन इसमें बात करें तो ये आएगा अपने पास रिफ्रैक्शन थ्रू ए कंपाउंड स्लैब, ठीक है। अपने पास एक स्लैब है, उस स्लैब से अपने को जो रिफ्रैक्शन है वो फाइंड करना है, ठीक है। स्लैब से जो रिफ्रैक्शन है वो फाइंड करना है अपने को, ठीक है, कि स्लैब से रिफ्रैक्शन है वो किस तरीके से प्रोड्यूस होता है, ठीक है। तो सेम टू सेम प्रोसेस अपन पीछे पढ़ चुके हैं, ठीक है। अपने पास यहाँ पर एक मीडियम हो गया ए, जिसको अपने सपोज कर लिया रेयर मीडियम, बी जिसको अपने सपोज कर लिया डेंसर मीडियम, ठीक है। और ये अपने पास एक स्लैब है, इसको अपन ने एक स्लैब मान लिया पूरे पार्ट को, ठीक है। अच्छा ए बी सी तीन मीडियम यहाँ पर लिए गए, पहला मीडियम रेयर, दूसरा मीडियम हो गया डेंसर, तीसरा मीडियम जो है वो दोबारा अपन ने डेंसर ले लिया। अब ये दोनों सेम मीडियम नहीं है, दोनों डेंसर मीडियम सेम मीडियम नहीं है। एक मीडियम अगर वाटर है, पानी है, तो दूसरा जो डेंसर मीडियम है वो ग्लास हो सकता है, या अपने पास कोई फ्लिट ग्लास हो सकता है, या प्रिज्म का ग्लास हो सकता है, कोई लेंस हो सकता है, ठीक है। डिफरेंट टाइप की मीडियम अपने को यहाँ पर लेने हैं। रेयर मीडियम का अपने को पता है कि रेयर मीडियम जो है वो हमेशा एयर या वैक्यूम ही रहती है, ठीक है। चलो तो ए के थ्रू बी की रिफ्रैक्टिव इंडेक्स साइन I1 अपॉन साइन R1, बी के थ्रू सी का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम बी विथ रिस्पेक्ट टू सी, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम ए विथ रिस्पेक्ट टू बी, ठीक है। ये होता है साइन R1 अपॉन साइन R2। स्नेल्स लॉ अपन ने अप्लाई किया यहाँ पर, स्नेल्स लॉ अपन ने यहाँ पर अप्लाई कर दिया, ठीक है। उसी तरीके से सी के रिस्पेक्ट में सी की रिफ्रैक्टिव इंडेक्स विद रिस्पेक्ट टू ए वो होती है साइन R2 अपॉन साइन I1, ठीक है। अच्छा तीनों को मल्टीप्लाई करेंगे, करने के बाद वैल्यू क्या आती है 1, ठीक है, वैल्यू क्या आएगी 1। और इसको अगर सोल्व करें तो ए म्यू बी इंटू बी म्यू सी इज इक्वल टू ए म्यू सी आएगा, ठीक है। और बी म्यू सी की वैल्यू अपने पास है ये आ जाएगी। तो ये रिफ्रैक्शन थ्रू एक कंपाउंड स्लैब है जब अपने पास तीन मीडियम प्रेजेंट हो, क्या तीन मीडियम प्रेजेंट हो, ध्यान रखना तीन मीडियम, ए मीडियम बी मीडियम और सी मीडियम, तीन मीडियम अपने पास प्रेजेंट हो तब की ये कंडीशन है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट अपन बात करते हैं अपरेंट डेप्थ ऑफ ए लिक्विड, ठीक है। अपरेंट डेप्थ ऑफ ए लिक्विड, लिक्विड की अपरेंट डेप्थ का मतलब होता है आभासी गहराई, ठीक है। किसी ये मान लो अपने पास कोई बॉडी है, कोई इंसान मर गया, उसकी बॉडी अपने पास है, ठीक है। उस बॉडी को अपन ने पानी में डुबो दिया, ठीक है, कुछ देर तक वो पानी में रहेगी, ठीक है। अपने को देखने में लगेगा, अगर किनारे पे अपन खड़े हैं तो अपने को देखने में लगेगा कि वो इंसान ऊपर आ गया, थोड़ा सा जो उसका पेंदा है तालाब का, ठीक है, उसमें न होकर थोड़ा सा ऊपर आ गया, ठीक है। तो उसकी वो जो डेप्थ होती है, वो जो गहराई होती है, उसको अपन बोलते हैं अपरेंट डेप्थ, ठीक है, उसको अपन बोलते हैं अपरेंट डेप्थ। तो यहाँ पर अपने पास एक कंटेनर है, अपन ने यहाँ पर एक कंटेनर लिया है, ये हो गया अपने पास कोई कंटेनर, ठीक है। और इस कंटेनर के अंदर ऊपर की तरफ तो है रेयर मीडियम, क्योंकि इसका जो मुंह है, ठीक है, वो खुला हुआ है, ठीक है। और अंदर मैंने कोई डेंसर मीडियम ले लिया, ठीक है, डेंसर मीडियम बी, इसको मैंने वाटर मान लिया, चलो यहाँ पर डेंसर मीडियम जो है वो वाटर ले लिया मैंने, ठीक है। इस कंडीशन में अपने पास बी तो हो गया डेंसर मीडियम, ए हो गया रेयर मीडियम, तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ बी विथ रिस्पेक्ट टू ए साइन आई अपॉन साइन आर, स्नेल्स लॉ से। उसी तरीके से रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू बी साइन आर अपॉन साइन आई, ठीक है। दोनों को डिवाइड करेंगे तो अपने रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का फॉर्मूला होता ही है रियल अपॉन अपरेंट, ठीक है। आर मीन्स रियल, ए मतलब अपरेंट, आगे बात समझ में, ठीक है। तो अपरेंट डेप्थ ऑफ ए नंबर ऑफ इमिसिबल लिक्विड्स, ठीक है, इसके अंदर ऐसा लिक्विड है जो इमिसिबल है, उसकी अपने को अपरेंट डेप्थ जो है वो कैलकुलेट करनी है, ठीक है। तो उसकी अपरेंट डेप्थ जो है वो आएगी एच ए इज इक्वल टू सिमेशन आई इज इक्वल टू 1 to n तक, ठीक है, एच आई अपॉन म्यू आई, ठीक है। अपरेंट डेप्थ जो होती है उसका फॉर्मूला होता है म्यू अपॉन S2 अपॉन H1, ये है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, ठीक है ना। यहाँ पर ये है, ये तो होती है रियल डेप्थ और ये होती है अपरेंट डेप्थ,
ठीक है। अब अपरेंट डेप्थ की वैल्यू अपन निकालें तो म्यू डिवाइड में आ जाएगा, तो क्या हो जाएगा H1 इज इक्वल टू H2 अपॉन म्यू। ये अपने पास आ गई अपरेंट डेप्थ, ठीक है। यहाँ पर ये बोल रहा है नंबर ऑफ हाइट या नंबर ऑफ अपरेंट डेप्थ वो n है। यहाँ पर ये मान लो 3 4 5 बहुत सारी इमेजेस बन रही है, उस कंडीशन में अपने को H1 इज इक्वल टू H2 अपॉन म्यू का जो फॉर्मूला है वो यहाँ पर अप्लाई कर देना है। आगे बात समझ में, ठीक है। ये 1 से लेके n तक सीरीज जो है वो चलेगी, मीन्स H1 अपॉन म्यू 1, ठीक है, प्लस इनटू H2 अपॉन म्यू 2। इस तरीके से सीरीज जो है वो आगे चलती रहेगी इसमें, ठीक है। समेशन का मतलब ऐड करना होता है, सॉरी यहाँ पर समेशन जो है उसका मतलब होता है ऐड करना, ठीक है। तो अपन यहाँ पर इसको ऐड करते जाएंगे, ठीक है। चलिए, जैसे मैं लिख दिया H1 अपॉन म्यू 1 प्लस H2 अपॉन म्यू 2 प्लस H3 अपॉन म्यू 3, ठीक है। चलो, अपरेंट शिफ्ट की अगर बात करें, नेक्स्ट टॉपिक अपना जो है वो अपरेंट शिफ्ट। तो अपरेंट शिफ्ट का फॉर्मूला आएगा HR माइनस HA या HR माइनस HR अपॉन म्यू, ठीक है। R मीन्स आपको पता ही है रियल डेप्थ और A मीन्स अपरेंट डेप्थ, ठीक है। तो A यहाँ पर हो गई अपरेंट डेप्थ, R क्या हो गई रियल डेप्थ, ठीक है। तो अपरेंट शिफ्ट को हम D से डिनोट कर सकते हैं, तो D इज इक्वल टू क्या हो जाएगा अपने पास HR माइनस HA, HR माइनस HA, रियल माइनस अपरेंट, ठीक है। अपरेंट शिफ्ट इज इक्वल टू क्या हो जाएगा रियल डेप्थ माइनस अपरेंट डेप्थ, ठीक है। अब नेक्स्ट अपने पास है MTR, मुझे तुरंत रटो या टिप्स का फॉर्मूला। इफ द ऑब्जर्वर इज इन रेयर मीडियम देन द ऑब्जेक्ट इज इन डेंसर मीडियम, तब अपरेंट हाइट जो है वो ज़्यादा होगी, अपरेंट डेप्थ जो है वो अपरेंट डेप्थ जो है वो कम होगी, ठीक है। और अपने पास जो रियल डेप्थ जो है वो ज़्यादा हो जाएगी। इफ़ द ऑब्जर्वर इन द डेंसर मीडियम, ऑब्जर्वर जो है वो डेंसर मीडियम में, एंड द ऑब्जेक्ट इन रेयर मीडियम, ऑब्जेक्ट रेयर मीडियम में, ठीक है। ऑब्जर्वर तो पानी के अंदर है और ऑब्जेक्ट पड़ा है रेयर मीडियम में, उस कंडीशन में अपरेंट जो हाइट है, अपरेंट जो डेप्थ है वो ज़्यादा होगी रेयर के कंपेरिजन में, रियल के कंपेरिजन में, ठीक है। चलिए, नेक्स्ट अपन बात करते हैं इसमें कि टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन क्या होता है, ठीक है। टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन क्या होता है, ठीक है। ध्यान रखना इसमें कि लाइट रे है वो डेंसर से रेयर मीडियम में जानी चाहिए। टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन की एक कंडीशन होती है कि जो लाइट रे है, ठीक है, वो डेंसर से रेयर मीडियम में जानी चाहिए। पहली कंडीशन है इसकी, ये मान लो आप, डेंसर से रेयर मीडियम में लाइट रे जो है वो जानी चाहिए, ठीक है। चलिए, ठीक है, ये अपने पास एक डेंसर मीडियम है, ग्लास का मीडियम अपने ले लिया, ठीक है। और ऊपर की तरफ है वो है एयर मतलब कोई रेयर मीडियम। तो लाइट रे है वो O पॉइंट से चल के अलग, देखो अलग अलग एंगल पे जा रही है, अलग अलग एंगल पे, ठीक है। रेयर मीडियम एयर ले लिया अपन ने, डेंसर मीडियम कोई ग्लास सपोज कर लिया, ठीक है ना। आप वाटर भी सपोज कर सकते हो डेंसर मीडियम। तो इसमें क्या होता है कि लाइट रे जब डेंसर से रेयर मीडियम में जाती है, ठीक है, और अबोव क्रिटिकल एंगल जाती है, ठीक है ना, ठीक है। देख ला, एंगल ऑफ इंसिडेंस ग्रेटर देन क्रिटिकल एंगल, अबोव क्रिटिकल एंगल, ध्यान रखना। जब लाइट रे डेंसर से रेयर मीडियम में क्रिटिकल एंगल से ज़्यादा एंगल पे इंसिडेंस करती है, तो उस कंडीशन में लाइट रे डेंस मीडियम से रेयर मीडियम में दोबारा रिफ्लेक्ट हो जाती है, उसी मीडियम में वापस आ जाती है। इस फिनोमिना को बोलते हैं TIR, ठीक है, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। इसका ये रे डायग्राम अपने पास आ चुका है, ठीक है। अब कंडीशन क्या होती है इसकी, कंडीशन क्या होती है, पहली कंडीशन क्या है, द इंसिडेंट रे मस्ट बी इन ऑप्टिकली डेंसर मीडियम, इंसिडेंट रे हमेशा डेंसर मीडियम से ही चलनी चाहिए, रेयर मीडियम में जानी चाहिए। सेकंड, द एंगल ऑफ इंसिडेंस इन द डेंसर मीडियम मस्ट बी ग्रेटर देन क्रिटिकल एंगल, ठीक है ना। इसकी ये कंडीशन है कि एंगल ऑफ इंसिडेंस जो है वो हमेशा, एंगल ऑफ इंसिडेंस जो है, ठीक है, एंगल ऑफ इंसिडेंस जो है I, वो हमेशा क्रिटिकल एंगल से ज़्यादा होना चाहिए, ठीक है, वो हमेशा क्रिटिकल एंगल से ज़्यादा होना चाहिए, ठीक है। चलिए, नेक्स्ट अपन बात करते हैं इसमें अपने पास, नेक्स्ट जो पॉइंट है इसमें वो है रिलेशन बिटवीन क्रिटिकल एंगल एंड रिफ्लेक्टिव इंडेक्स। क्रिटिकल एंगल और रिफ्लेक्टिव इंडेक्स के बीच में रिलेशन, ठीक है। जाहिर सी बात है, क्रिटिकल एंगल और रिफ्लेक्टिव इंडेक्स के बीच में रिलेशन होता है sin IC इज इक्वल टू 1/a म्यू जी। मैं शॉर्ट में लिख सकता हूँ म्यू इज इक्वल टू 1/sin IC, 1/sin IC, IC मीन्स क्रिटिकल एंगल, ठीक है। या मैं इसको लिख सकता हूँ कोसेक IC, ठीक
ठीक है, कोसेक IC, ठीक है, ये इसमें रिलेशन हो गया अपने पास, ठीक है। यहाँ पर ए म्यू जी आपको दिखाई दे रहा है, ए म्यू जी ये होता है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एयर, 1 म्यू 2 से समझते हैं इसको, ठीक है। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम फर्स्ट विथ रिस्पेक्ट टू मीडियम सेकेंड, आई ना बात सुन, जो आगे होता है उसकी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होती है, तो ग्लास की रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, लिखेंगे म्यू जी इज इक्वल टू ए म्यू जी इज इक्वल टू म्यू जी अपॉन म्यू ए। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विथ रिस्पेक्ट टू एयर, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम सेकेंड विथ रिस्पेक्ट टू फर्स्ट, ठीक है ना, जो आगे होता है उसकी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स काउंट होती है। तो यहाँ पर अपन ग्लास की रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की बात करेंगे तो ये इसको अपन म्यू जी भी लिख सकते हैं, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास, और इसका फॉर्मूला होता है 1 अपॉन साइन IC, ठीक है। डिवाइड करेंगे, इसको इधर लेके आएंगे तो साइन IC इधर आ जाएगा और ये इधर चला जाएगा, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, ठीक है। साइन IC इज इक्वल टू म्यू जी अपॉन म्यू ए, सॉरी लेमडा जी अपॉन लेमडा ए। लेमडा जी क्या है, वेवलेंथ, ठीक है, वेवलेंथ ग्लास में लाइट की, और लेमडा ए क्या है, वेवलेंथ एयर में लाइट की, ठीक है। अच्छा, ये बात आपको नोटिस में ध्यान रखनी है विशेष, रेड कलर हैज़ मैक्सिमम वैल्यू ऑफ क्रिटिकल एंगल एंड वॉयलेट कलर हैज़ मिनिमम। वॉयलेट कलर का जो क्रिटिकल एंगल होता है वो मिनिमम होता है, और रेड कलर का क्रिटिकल एंगल जो है वो ज़्यादा होता है, ठीक है। ये बात आपको ध्यान रखना है, ठीक है। अब टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन जो है, ठीक है, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, उसकी एप्लीकेशंस कौन कौन सी होती है थोड़ा सा देख लेते हैं इसमें। तो टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन की एप्लीकेशन में पहला होता है मिरेज फॉर्मेशन, दूसरा होता है लूमिंग, थर्ड जो है वो होता है टोटली रिफ्लेक्टिंग प्रिज्म, फोर्थ जो एप्लीकेशन है वो होती है ऑप्टिकल फाइबर, और फिफ्थ जो इसकी एप्लीकेशन जो होती है वो होती है स्पार्कलिंग ऑफ डायमंड, हीरे का चमकना, ठीक है। मिरेज की मैं थोड़ी सी बात कर लेता हूँ कि मिरेज जो है वो क्या होता है, ठीक है। अपन हॉट सीजन में देखते हैं, गर्मियों के दिनों में ये मान लो कि अपने को डेजर्ट के अंदर छोटे छोटे और ये वाटर रिसोर्स है वो दिखाई देते हैं, ठीक है। तो डेजर्ट में जो वाटर रिसोर्स होते हैं उन्हीं को अपन मिरेज बोलते हैं। हालांकि दूर से देखने पर दोपहर में अपने को वहाँ पर पानी जो है वो मिलता नहीं है, वहाँ पर वाटर रिसोर्स होता ही नहीं है, उस भ्रम को, ठीक है ना, उस अपेरेंट भ्रम को, ठीक है ना, अपन बोलते हैं मिरेज, ठीक है। उसके बाद में लूमिंग, टोटली रिफ्लेक्टिंग प्रिज्म, ऑप्टिकल फाइबर आप समझते हो, एयरटेल का फाइबर आ गया, जियो का फाइबर आ गया, जो फाइबर केबल होती है, ठीक है, जो स्पीड ऑफ लाइट से सिग्नल को ट्रांसमिट करती है, मीटर पर सेकंड की स्पीड से सिग्नल को ट्रांसमिट करती है, वो होती है ऑप्टिकल फाइबर, ठीक है। हीरे का चमकना, बोलते हैं ना कि डायमंड जो है वो चमकता रहता है हमेशा, ठीक है। ये जो 5 है ये एग्जाम्पल होते हैं अपने पास टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन के, ठीक है। चलो नेक्स्ट अपन इसमें बात कर लेते हैं नेक्स्ट, ठीक है। नेक्स्ट इसमें अपने पास है स्पेरिकल रिफ्लेक्टिंग सरफेस, ठीक है। अपने पास यहाँ पर 9 नंबर की जो स्लाइड है वो है स्पेरिकल रिफ्लेक्टिंग सरफेस, ठीक है, स्पेरिकल रिफ्लेक्टिंग सरफेस। तो ये अपन पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो में अपन क्या पढ़ेंगे, स्पेरिकल रिफ्लेक्टिंग सरफेस, ठीक है। और उसके बाद में रिफ्लेक्टिंग सरफेस के थ्रू रिफ्रैक्शन, ठीक है। ये सब नेक्स्ट वीडियो के अंदर अपन पढ़ेंगे, ठीक है। चले, ठीक है, थैंक यू।